क्या हुआ जब दो चुड़ैलों की शादी हुई। दो चुड़ैलों की शादी, एक रोमांचक और भूतिया कहानी। गहरे जंगल का खौफ। गहरे जंगल के बीचों बीच एक भव्य लेकिन सुनसान हवेली खड़ी थी। समय के साथ वह खंडहर में बदल चुकी थी, लेकिन कहते हैं कि वहां आज भी रात को अजीब आवाजें आती थीं, हंसी, चीखें और कभी कभी किसी के पायल की छन छन। गांव के लोग उसे काली हवेली कहते थे और सूर्यास्त के बाद वहां जाने की हिम्मत कोई नहीं करता था। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि इस हवेली में दो बहनों, नागिनी और तारा की आत्माएं भटक रही हैं। वे जुड़वां थीं, मगर उनकी परछाइयां भी उनसे डरती थीं। कहा जाता था कि वे चुड़ैलें थीं जिनका विवाह कभी नहीं हो पाया और वे आज भी अपनी अधूरी शादी को पूरा करने के लिए भटक रही हैं। जो कोई भी उनकी हवेली के पास जाता, वह या तो गायब हो जाता या फिर उसकी लाश किसी पेड़ से लटकी मिलती। इस डर से गांव वालों ने हवेली के चारों ओर पवित्र जल का घेरा बना दिया था, लेकिन वे जानते थे कि यह घेरा हमेशा नहीं टिकेगा। श्राप का जन्म। सैकड़ों साल पहले ये हवेली एक संपन्न राजा राजवीर सिंह की थी। उनकी जुड़वां बेटियां नागिनी और तारा सुंदर थीं, मगर उनकी आंखों में एक रहस्यमयी चमक थी। जब वे छोटी थीं, तब से ही वे अजीब हरकतें किया करती थीं। अंधेरे में बातें करना, रात के समय जंगल में चले जाना और बिना कुछ खाए पिए जीवित रहना। जब वे बड़ी हुई तो गांव में अजीब घटनाएं होने लगीं। लोगों ने देखा कि जब भी नागिनी और तारा किसी से प्रेम की बात करती, वह व्यक्ति कुछ ही दिनों में मर जाता। ये देखकर राजा ने दोनों को एकांत में बंद कर दिया और उनका विवाह तय कर दिया। लेकिन नागिनी और तारा एक दूसरे से प्रेम करती थीं। ये समाज के लिए अस्वीकार्य था। जब उनकी शादी की तिथि तय हुई तो दोनों ने विद्रोह कर दिया। वे जंगल में भाग गईं और वहां उन्होंने काले जादू का अभ्यास शुरू किया। वे शक्तिशाली हो गईं, लेकिन जैसे ही वे हवेली लौटी, गांव के तांत्रिकों ने उन्हें पकड़ लिया। तुमने प्रेम को अपवित्र किया है, तांत्रिकों ने कहा और उन्हें हवेली के तहखाने में बंद कर दिया। उन पर एक श्राप डाला गया, जब तक तुम्हारा विवाह पूरा नहीं होगा, तुम्हारी आत्माएं इस हवेली में भटकती रहेंगी। लेकिन इस संसार में तुम्हारी शादी को कोई स्वीकार नहीं करेगा, इसलिए तुम हमेशा अधूरी रहोगी। तांत्रिकों ने सोचा कि वे मर जाएंगी, लेकिन वे मरने के बाद भी जीवित रहीं, एक श्रापित आत्मा के रूप में। गांव में आतंक। समय बीतता गया, लेकिन चुड़ैलों का श्राप जिंदा रहा। गांव में कई जवान लड़के गायब होने लगे। जो भी उनकी हवेली के पास जाता, वह या तो वापस नहीं आता या उसकी लाश भयावह हालत में मिलती। गांव के एक साहसी युवक करण ने इस रहस्य को सुलझाने का निश्चय किया। वह रात के अंधेरे में हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने दरवाजा खोला, एक ठंडी हवा के झोंके ने उसे पीछे धकेल दिया। अंदर चारों ओर जाले और धूल थी, लेकिन फर्श पर किसी के पैरों के निशान दिख रहे थे, उल्टे पैरों के। अचानक एक हल्की हंसी गूंजी। हम इतने सालों से तुम्हारी प्रतीक्षा कर रहे थे। करण ने देखा कि दो औरतें लाल साड़ी में खड़ी थीं। उनकी आंखों से अजीब सी चमक निकल रही थी। अब हमारी शादी पूरी होगी, तारा ने कहा। करण को कुछ समझ नहीं आया। तभी हवेली के बीचों बीच एक पुराना विवाह मंडप दिखाई दिया। वहां काले धागों से बंधी एक माला लटकी थी और उसके चारों ओर काले कौवे उड़ रहे थे। दो आत्माओं का मिलन। नागिनी और तारा ने करण को पकड़ लिया। हमें एक बलिदान चाहिए। हमारी शादी तभी पूरी होगी जब एक इंसान हमारी आत्मा को स्वीकार करेगा। हवेली के चारों ओर मंत्र गूंजने लगे। करण के शरीर से धीरे धीरे उसकी आत्मा निकलने लगी। उसने चीखने की कोशिश की, लेकिन आवाज नहीं निकली। तभी अचानक हवेली के बाहर घंटियों की आवाज गूंजी। गांव का तांत्रिक बाबा अग्निदेव मंत्र पढ़ते हुए हवेली में दाखिल हुआ। तुम्हारी शादी कभी पूरी नहीं होगी चुड़ैलों, बाबा ने पवित्र भभूत हवेली के फर्श पर फेंकी। हवेली कांपने लगी। नागिनी और तारा चीख उठीं। हमें अलग मत करो, हमने बहुत सहा है, हमें बस प्यार चाहिए, तारा चिल्लाए। लेकिन बाबा ने मंत्र पढ़ना जारी रखा। हवेली की दीवारों पर दरारें आने लगीं। नागिनी और तारा की आत्माएं दर्द से तड़प उठीं। अचानक एक तेज रोशनी फैली और हवेली की दीवारें गिरने लगीं। नागिनी और तारा की आत्माएं हवा में विलीन हो गईं। अगली सुबह गांव के लोग जब हवेली पहुंचे तो वहां सिर्फ राख बची थी। अब बताएं, क्या आपको ये कहानी रोमांचक लगी? और लगी तो चैनल सब्सक्राइब करें।